नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इन सबके बीच संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की है। सपा की इस मांग की इंडिया ब्लॉक के सभी सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। इन लोगों ने संविधान के प्रति लोगों को गुमराह किया है। सेंगोल को अब कोई नहीं हटा सकता। ऐसे में एक सवाल है, संसद का सत्र चल रहा है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। जिस मकसद से जनता ने चुनकर सदन में पहुंचाया है, उस पर खरा उतरना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से विवाद सेंगोल पर उठा है, उसके क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से संसद में सेंगोल की बात है, महत्वपूर्ण ये है कि आखिरकार आधुनिक इतिहास में हम चले जाएं और अभी की तमाम चीज़ों को देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि भारत की आज़ादी के साथ ये जुड़ा हुआ सामने आया। जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्हें सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को सौंपा गया था। प्राचीन इतिहास पर यदि हम नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। देखिए, ये सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्यायोचित तरीके से चलाने का निर्देश भी था। अब लगभग एक काफी साल पुराने में हम चले जाएंगे, मतलब 5000 साल पुराने रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकार सौंपे जाने के जिक्र मिलते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि सेंगोल या संविधान, इस पर सियासी घमासान है। जिस सेंगोल को पिछली बार स्थापित किया गया, जिस वजह से वो आया, उसका क्या मकसद है, उसका क्या महत्वपूर्ण है, वो तमाम बातें एक तरफ, लेकिन संविधान को लेकर जो विपक्ष ने बात उठाई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान को लेकर इस पूरे इलेक्शन में भी बात की गई और संविधान को आप दरकिनार भी नहीं कर सकते, ना उसको आप एक तरफ रख सकते हैं। वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जिससे देश चल रहा है, जिससे तमाम चीजें चल रही हैं, उसको दरकिनार किया ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये बात लगी है, सामने आई है कि सेंगोल स्थापित किया था, आप उसे हटा दीजिए। उस तरह की चीजों को छोड़कर आज महत्वपूर्ण हो गया है कि हम किस तरीके से संविधान को वहां पर स्थापित कराएं, जिसको लेकर एक बात है। तो जाहिर तौर पर सेंगोल की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, सियासी घमासान भी आ गया है। क्या कुछ और है इसके अंदर, इसी पर विस्तार से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ सामने आया है। जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया, वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डाले तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। ये सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्यायोचित तरीके से चलाने का निर्देश भी। 5000 साल पुराने रामायण महाभारत के कथा प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकार सौंपे जाने के जिक्र मिलते रहे हैं। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होता दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी, जिसे राजदंड कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है, जहां शांति पर्व में इसके जिक्र की बात करते हुए कहा जाता है कि राजदंड राजा का धर्म है, दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ सेंगोल पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया, जिसका इस बार मजबूती के साथ संसद में पहुंचे विपक्ष ने विरोध किया है।
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड, इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है। रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ। देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। उधर अखिलेश यादव ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वो इसे भूल गए। हो सकता है मेरी पार्टी ने उन्हें ये याद दिलाने के लिए कहा हो। सपा के इन बयानों के बाद इंडिया ब्लॉक के कई सदस्यों ने सेंगोल को हटाकर संविधान को स्थापित करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, इन लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह किया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस टाइम में, अभी वो भूले नहीं। तो आर.के. चौधरी चूकने वाले नहीं हैं। ये जो सेंगोल का टॉपिक है, इसको निश्चित तौर पर हम हंगामा के साथ उठाएंगे और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा। देखिए, जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। मैंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? वो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं जो उचित हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया, सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आइए जानते हैं क्या है सेंगोल, जिस पर इतना विवाद हो रहा है। सेम्मई शब्द से बना है सेंगोल। सेंगोल की उत्पत्ति तमिल शब्द सेम्मई से बताई गई है। सेम्मई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वो नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनाता था। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु के नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। राजनीतिक रूप से समझे तो तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया था। और अब एक नजर संविधान के उन मूल तत्वों पर जिनके जरिए ये चला आ रहा है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, समता और बंधुत्व। बहरहाल सियासी रार के बीच सेंगोल पर तकरार है। क्या विपक्ष का धर्म सिर्फ सत्ता पक्ष के किए कार्यों पर सवाल ही उठाना है, या फिर पक्ष विपक्ष से एक अच्छी सदन चलाने की जो उम्मीद की जा रही है वो एक ऐसा सपना है जो सच होता नहीं दिखता। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो सेंगोल या संविधान,
सियासी घमासान। जाहिर तौर पर इस पर एक मुझे लगता है बहुत ज्यादा किसी विवाद की जरूरत नहीं थी, लेकिन विवाद तो हो गया। और ये बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात है कि संविधान की बात होती है, संविधान से तमाम चीजें चल रही हैं, तो संविधान का जिक्र क्यों नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि जब सेंगोल स्थापित किया गया उसके बाद तो इतनी बातें नहीं हुई। क्या उसके पीछे एक रीजन ये था कि तब शायद वो मजबूती ही नहीं थी विपक्ष के पास? भले मजबूती नहीं थी लेकिन बात तो सामने आ सकती थी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रबल प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हैं। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दारा सिंह जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? दारा सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी कर रही हूं कि सबसे पहले जो विरोध आया और जो बात आई वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ही आई। दो बातें कही गई। एक तरफ तो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आज का संविधान जो है वो छड़ी से चलेगा, वो डंडा पटक कर चलेगा या फिर संविधान से चलेगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए और वहां पे संविधान को स्थापित करने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं कि मोदी जी प्रणाम करना शायद भूल गए हैं, तो उनकी भी मंशा कुछ और है शायद इसके पीछे। तो बहुत सारी चीजों को समाजवादी पार्टी यहां पर लेकर आई है। मुख्य रूप से क्या उसको हटा देने से ही सारी चीजें आगे बढ़ पाएंगी, या ये एक मांग ठीक है कि संविधान को स्थापित करना है तो क्या नहीं कर सकते वहां पे? वो भी हो सकता है, लेकिन सेंगोल को हटा देना ही इसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण मान रहे? राखी, सबसे पहले तो सभी मेहमानों को नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए राखी जी, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का जो पिछले कार्यकाल थे उसमें आपने देखा कि किस तरह से संविधान का उल्लंघन किया गया, अपमानित किया गया। यहां तक कि संसद भवन में सांसदों को बोलने तक की पाबंदी लगाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो सेंगोल को लेकर आई, जो स्थापित किया, ये चोल राज्य में चलता था और ये वहां पे चलता था जहां पर पिछड़े दलित के राजा होते थे और राजा के ऊपर रखा जाता था। ये राजा को इसलिए राजदंड इसको बोला जरूर जाता है। उस समय के जो लेखक, जो इतिहासकार होंगे उनको पता है कि ये राजदंड जो है ये राजा के ऊपर रखा जाता था और राजा इसको मानकर ही न्याय करता था। वहां पर जहां पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के मतलब जो होते थे राजा, वहां पे मतलब मुगल से पहले का ये है। तो इस साम्राज्य को लेकर आप सोच लीजिए, जो राजदंड का कोई जरूरत नहीं है, संविधान जो सबसे ऊपर होता है, उसी संविधान के ऊपर इन्होंने क्या किया, इस चक्र को लाकर रख दिया ताकि संविधान के जो पन्ने हैं वो दबे रहें और पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक का उनका जो अधिकार है। आपने देखा होगा कि संसद भवन में इस बार संविधान की जो शपथ ली गई है, संविधान सभी सांसदों के हाथ में थी, विपक्ष के। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से डरी हुई है। और ये चीज आप कह रहे हैं राखी जी, ये समाजवादी पार्टी जब इसका स्थापन कर रही थी संसद भवन में, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था और खुलकर विरोध किया था। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं समझी और भारतीय जनता पार्टी में आप एक बहुत चीज अच्छी निकल के आई है आज ही। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी में पत्ता नहीं हिलता किधर। ये अपने नेताओं से भाषण, पहले बयान दिलवा देते हैं और उसी बयान पर फिर मुखर जाते हैं। आप बता दीजिए, जो दो व्यक्ति के अलावा कुछ कर नहीं सकता, कोई नाली नहीं बनवा सकता, कोई सड़क नहीं बनवा सकता, उन्हीं के नेता बोल देते हैं कि आप 400 पार कर दीजिए, मैं संविधान बदल दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि ये राजतंत्र लाना चाहते हैं जो आजादी के बाद इसी सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। उन्होंने क्या किया, इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से बड़ा अगर कुछ है तो हमें बता दे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी दारा सिंह जी। अमित जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी।
अमित जी, सवाल को आगे मैं बढ़ा दूंगी यहीं से, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से बात तो आ गई, मुझे तो यहाँ सेंगोल वर्सेस संविधान दिखने लगा है। उस समय की बात में सेंगोल अपने आप में महत्वपूर्ण था, आज संविधान की बात होती है। मतलब ये बात तो हमें देखना पड़ेगा जब से संविधान लागू हुआ और तब से हमारा देश किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या उसके मूल तत्व हैं, किस तरीके से दिशा और दशा बदली है, हम बहुत सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक बात जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक तो क्योंकि विरोध किया और पूरे इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य वहाँ पर तमाम सांसद हैं उन्होंने इसका समर्थन किया कि आप संविधान को स्थापित करिए। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि संविधान यदि महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती आई है कि ये लोग भ्रम करते हैं, संविधान की फिक्र इन लोगों को नहीं है, तो ये तो चाह रहे हैं कि आप वहां पर संविधान को स्थापित करें जिससे हमारा देश चल रहा है। राखी जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, अभी मैं दारा सिंह जी को सुन रहा था बहुत ही गौर से, और मुझे समझ में आ गया कि ना ही उनको सिंगोल के बारे में कोई जानकारी है, ना ही अपने देश की संस्कृति के बारे में जानकारी है, ना ही तमिल की सभ्यता के बारे में जानकारी है। तो वो बस विरोध के तौर पे वो बोले जा रहे थे, उसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आता अगर आप उसको संक्षेप में समझना चाहें। देखिए, आपने जो शुरुआती वक्तव्य में कहा राखी जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आपने विपक्ष के ऊपर एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या अगर प्रतिपक्ष कमजोर होगा तो क्या वो धर्म सम्मत बात नहीं करेगा, राष्ट्र सम्मत बात नहीं करेगा, संविधान सम्मत बात नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर कल को वो कहते हैं कि कल हमारे पास संख्या नहीं थी, कमजोर नहीं थी, तो क्या आप उस कमजोरी में धर्म सम्मत बात नहीं करेंगे, संविधान सम्मत बात नहीं करेंगे, और जब आपके पास संख्या बल होगा तब आप विरोध करेंगे? इसका अर्थ साफ है कि ये सिर्फ महज विरोध के लिए विरोध करना है, अपनी राजनीति को साधने के लिए विरोध करना है। आपने देखा किस तरीके से आज से पहले कभी भी, ये संविधान की बहुत बातें कर रहे थे दारा सिंह जी, देखिए आज से पहले कभी भी संसदीय परंपरा के तहत स्पीकर का चुनाव इस तरीके से चयन नहीं हुआ था, वो सर्वसम्मति का पद हुआ करता था। लेकिन राहुल गांधी जी की खोखली राजनीति को साधने के लिए, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दलित को लाकर खड़ा कर दिया गया, और किस लिए खड़ा कर दिया गया? उसको हार को सुनिश्चित करने के लिए खड़ा कर दिया गया, ताकि आगे चल के वो समझ पाए कि एक दलित की स्थिति कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो इस तरीके की और इसके पहले अगर आप लेके चले जाएं तो विपक्ष जो है हर एक चीज पर, आप देख लीजिए किस तरीके से जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जब हम उतरे और उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया, उस पर विरोध करने लगे। उसी तरीके से G20 के लोगों में कमल का फूल है, उस पर विरोध करने लग गए। अशोक स्तंभ जब स्थापित किया जा रहा था नए संसद पर, तो किस तरीके से ये कहा गया कि ये शेर जो है वो ज्यादा आक्रामक है, इसके दांत ज्यादा नुकीले हैं, ये डराने वाला शेर है, इनको बिल्ली चाहिए था वहां पे, पर वहां पे बब्बर शेर जब खड़ा हो गया तो इनको उससे आपत्ति होने लगे। तो ये सारी चीजें इनको ये करती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि आज से पहले ना इन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए ना राजनीति की थी, ना जनहित के लिए राजनीति की थी, केवल अपने परिवार के लिए, एक परिवार के लिए समर्पित होकर ये चले थे। तो इनको हर उस चीज से दिक्कत होती है जो सनातन धर्म और भारतीयता का जरा सा भी अंश मात्र जहां भी इनको दिख जाए, उनसे दिक्कत होती है। मुलायम सिंह जी तो गर्व से कहते थे कि हमने तुम्हारे लिए इतने 10 मरवा दिए, और जरूरत होती तो और मरवाते। तो ये जो व्यक्ति राम का विरोधी हो, जो व्यक्ति राम का अपराधी हो, जिसने साधुओं पर गोलियां चलवाई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो इंदिरा जी की कालखंड में या समाजवादी पार्टी हो मुलायम सिंह के कार्यकाल में, जो व्यक्ति ये कहता हो कि ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या ये संविधान सम्मत बात है? क्या कोई भी इस पैनल में बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज के लिए स्वीकृति कर सकता है? नहीं। ये एक समाज में, एक सभ्य समाज में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं, और ना ही इसकी कोई जगह है। तो जो संविधान सम्मत बात, आप देखिए राहुल गांधी वो प्रतिलिपि जो दिखा रहे हैं आजकल, उसको तो पहले गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ये इंदिरा गांधी की संविधान है या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, क्योंकि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था उसको तो इंदिरा गांधी ने कुचल दिया था, और उन्होंने ही सिर्फ नहीं कुचला था, हाल में ही राजीव गांधी से को छोड़ दिया जाए तो हाल में ही यूपीए की सरकार में
संविधान में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो कैबिनेट का है। और अच्छा, कैबिनेट के द्वारा मुझे लाया अमित जी गया ये बताइए, प्रस्ताव, ये जो उसको बात फाड़ आई कर है हवा विपक्ष में की उड़ा तरफ दिया। से, अमित जी ये जो बात विपक्ष की तरफ से आई है कि संविधान को स्थापित किया जाना चाहिए, अब क्योंकि एक वो मजबूत विपक्ष है, उनको लग रहा है ये होना चाहिए, देश भी हमारा संविधान से चलता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को प्रमाण या प्रूफ देने की जरूरत है कि आप ये प्रूफ करिए या आप संविधान को प्रूफ करिए, उसकी तो जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हो सकती हैं। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, इस पर क्या सरकार या मुझे लगता है जो सत्ता पक्ष है, एनडीए जो है, वो इस पर आगे विचार कर सकता है? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। संविधान की प्रतिलिपि निश्चित तौर पे होनी चाहिए। जो आजकल राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं, उनको लेकर घूमने से ज्यादा उनको पढ़ने की जरूरत भी तो है। जिस तरीके से आप देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान के रक्षक बन जाएं और ये कहने लगे कि हमसे ही संविधान बचेगा वरना नहीं बचेगा, ये तो अपने आप में ही एक मजाक है। जिन्होंने कत्ल किया उसी को आप जज बना के बैठा दे कि आप सजा सुनाइए, तो ये तो हंसी की बात है। इससे ज्यादा ठीक है कुछ नहीं है राखी। अमित जी चलिए वापस आती हूँ मैं। प्रबल जी आवाज पहुंच रही है? दारा सिंह जी आऊंगी, एक मिनट। प्रबल जी आ रही प्रबल जी देखिए, संविधान सदन में स्थापित होगा कि नहीं संसद में, या उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, वो कैसे होगा, क्या करना होगा, वो एक अलग विषय हुआ, वो विषय ही अलग हो गया। लेकिन ये जो मांग आप लोगों ने उठाई है, इस पर तब ये स्थापित हो रहा था, तब क्या आप लोग मजबूत नहीं थे जो इस रूप में वो नहीं आया, या आज क्योंकि मुझे तो लगे भी मुद्दों पे आए ही नहीं है? मुद्दों पे तो सदन में चर्चा अभी शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ दोनों सदनों के लिए, दोनों को संबोधित किया, उसके बाद ये तमाम चीजें सेंगोल पर आ गई। या फिर वाकई वो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नमन नहीं किया उन्होंने, सिर नहीं झुकाया, तो शायद वो कहीं ना कहीं एक चीज मिल गई है, उस पर आप लोगों को ये तमाम चीजें लग रही हैं। मतलब अचानक से ये विरोध क्यों आया, बस ये जानना चाहती हूँ। ये अचानक से विरोध नहीं आया है। आपको याद होगा जिस दिन इस नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा था और उसी दिन इस सेंगोल की स्थापना इन्होंने की, और उसी दिन इन्होंने किस तरीके संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों को पैरों से कुचला गया था। साक्षी मलिक की वो तस्वीर आपको याद होगी जिसमें दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल, उसके मुंह पर साक्षी मलिक पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके मुंह पर जो है बूट रखा हुआ था, पैर का बूट उसके चेहरे पर, और वो तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा था। उसी दिन इन्होंने महिलाओं के ऊपर हिंसा की शुरुआत पहले से करते आ रहे हैं। उस दिन उन्होंने बता दिया कि हम जो नई संसद बना रहे हैं वो उसमें राजदंड हम स्थापित करेंगे। राजदंड क्या है? राजशाही का प्रतीक होता है। लोकतंत्र में संविधान, आईन जिसे कहते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, वह प्रतीक होता है। ये भारतीय गणराज्य है। जो संस्कृति की बात कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय गणराज्य व्यवस्था में ये रह रहे हैं। ये भारत का नाम है भारतीय गणराज्य, ये भारतीय गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक है, ये देश की जनता से बनता है। उसके लिए संविधान की स्थापना की जरूरत है, और कोई मांग गलत नहीं है। ये मांग सही है कि उस सेंगोल को हटाकर वहां पर जो है संविधान स्थापित कर रहे हैं। और जहां तक नेहरू जी का सवाल है, नेहरू जी को उस समय आजादी के समय पर लोगों ने सेंगोल प्रतीकात्मक रूप से लाया था, उन्होंने उसका सम्मान करते हुए उसको म्यूजियम में रखवा दिया था। सेंगोल, राजशाही, सामंतशाही, ये सब भूतपूर्व चीजें हैं, ये पूर्व की चीजें हो चुकी हैं। अब नई चीज है, वह है भारत का संविधान, भारतीय गणराज्य। ये है। जहां तक आप सवाल उठा रही थी कि मुद्दों पर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और आज से नहीं बातचीत कर रहे, लगातार पिछले 5-10 वर्षों से हम लोग लगातार बोल रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान बोले, तब नरेंद्र मोदी ने कुचल दिया, संविधान को कुचला, किसानों के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला, उनके लोकतांत्रिक हितों को कुचला। इस तरीके से 4 किसानों और 1 पत्रकार, युवा पत्रकार के ऊपर हार जीत चढ़ाते हुए तेनी मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा मोनू ने दबाया, और नरेंद्र मोदी ने उसे हटाया नहीं। किस तरीके से भूषण शरण सिंह ने अट्टहास उड़ाया, महिला पहलवानों के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद भी वो सब चीजें हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से लखीमपुर खीरी में हुआ, उसके बाद हाथरस में महिला के साथ, दलित लड़की के साथ हुआ। अभी तक उस पर कोई क्या न्याय मिला उसमें? आप बता दीजिए। एक आदिवासी आदमी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों ने पेशाब किया,
तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर जो है अपमान करते रहते हैं तमाम मुद्दों पर उनको जो है। और इन लोगों ने क्या क्या बढ़ के दावे किए कि 400 पार दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात किसने की? विपक्ष ने की कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने की। किसने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी? आरक्षण को खत्म करने की लगातार मांग उठती रहती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनुवासिक संगठनों के द्वारा। हमने तो नहीं किया। लल्लू सिंह ने क्या दिया? क्या बोला लल्लू सिंह ने बोला, प्रज्ञा सिंह ने बोला, और वह जो थी चौधरी थी उन्होंने क्या क्या बोला, ज्योति मिर्धा ने क्या बोला? सबने ये कहा कि हम जो है संविधान बदलना चाहते। अब जनता ने इनको 240 सीटें आ गई हैं, वो भी बेईमानी से, चोरी से, जनमत की चोरी से इन्होंने बेईमानी से 240 सीटें पाई हैं। इनकी एक्चुअल जो सीट है वो 150 है। इसमें राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग से, उन्होंने भी साथ दिया। बेईमानी कई ऐसी सीटें हैं मेरी जानकारी में है, बांसगांव है, फूलपुर है, उसके बाद जो है नॉर्थ वेस्ट है मुंबई की, ऐसी कई सीटें हैं, 90 सीटों के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसको डीएम ने जाके सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है प्रबल जी, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं, चलिए लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हैं। आते हैं, अभी विश्लेषक बताएंगे कि आखिर धज्जियां कौन उड़ा रहा है। और मुझे तो लगता है सेंगोल वर्सेस संविधान वाली चीज क्यों हो रही है? जो उस समय पे चली आ रही थी प्रथा वो आई, आज का वक्त अलग है। जब से संविधान लागू हुआ तब से सबको पता है कि क्या होना है, फिर इतनी उस पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। राखी जी, नीट के एग्जाम में क्या हुआ? प्रबल जी, अपन नीट एग्जाम भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए, सब लोगों की एक बार प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज इस पे, उसके बाद वापस आती हूं मैं। खुदा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? खुदा जी, चलिए, खुदा जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही राखी जी। इंदुकांत जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है जो लोग इस चर्चा को सुन रहे होंगे, या वाकई ये जो सेंगोल को लेकर एक बार फिर विरोध आ गया है या संविधान स्थापित करने की बात हो रही है, तो संविधान तो देखिए जब आया था तभी स्थापित हो गया। अब उसको संसद में जहां तक स्थापित करने की बात है, मुझे लगता है ठीक है, कोई विरोध है, आप उसको लाए हैं, बात को लाए हैं, उस पर इस तरह से क्यों सियासत करने की क्या जरूरत है, या उसके क्या अपने मायने हैं? क्या मानते हैं आप? नमस्कार राखी जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। मैं मुख्य रूप से 2-3 बातें कहना चाहूंगा राखी जी। एक तो देखिए, कोई भी व्यवस्था अगर बनती है और चल रही है देश में, और अगर उसके किसी जनता के किसी वर्ग का किसी का नुकसान नहीं है, तो मुख्य रूप से राजनीतिक दलों को राजनीतिक मुद्दों पर, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, उन पर डिबेट डिस्कशन करना चाहिए। जब इस तरह के सिंबोलिज्म की चीजों पर डिबेट डिस्कशन किया जाता है, वो भी नए पार्लियामेंट के शुरुआती दिनों में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुद्दों की राजनीति कम, सिंबोलिज्म की राजनीति ज्यादा होनी है या करनी है, या उसी पे जिज करना है, जिज की राजनीति है। दूसरा, देखिए, अगर आप सिंगोल की बात करती हैं, तो क्या ये नजर नहीं आता है कि देश की आजादी के बाद प्रेसिडेंट आज जब आते हैं पार्लियामेंट में, तो उनके आगे पीछे इतने घुड़सवार जो दंड लेकर और झंडा लेके चलते हैं, उसकी क्या जरूरत है? क्या वो राजा की अगवानी करते हैं? क्या वो जब लेकर के आते हैं उनको तमाम तरह की सलामी पेश की जाती है, क्या वो राजा को करते हैं? उनको जिस तरह से लाया जाता है, क्या किसी जन नेता को इस तरह से लाने की परंपरा आवश्यक है? और इतना छोड़ दीजिए, हर राज्य में राज्यपालों के साथ ऐसे ही होता है। कुछ भी, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी शपथ ग्रहण किसी राज्य में जाके आप अटेंड कर लीजिए, राजा को लेकर आगे सिंगूर जैसा एक दंड लेकर एक रक्षक चलता है। आजादी के बाद इन परंपराओं को आज 75 साल तक क्यों नहीं बदला गया? तो अगर वो नहीं बदला गया, तो इसको अगर प्रधानमंत्री ने स्थापित कर दिया, इसको लेकर ऐसी कौन सी जिद हो गई, ऐसी महाभारत की क्या आवश्यकता पड़ गई? अमित जी ठीक कह रहे थे कि अगर अशोक के चिन्ह को, चक्र के एम्ब्लेम को लगाया गया, तो शेर के उसके देखे जा रहे थे कि उसका चेहरा कैसा है, वो बड़ा डरावना लग रहा है, कि बहुत विनम्र दिख रहा है। आप ये बताएं कि आजादी के बाद इतने सालों तक पार्लियामेंट में कवर करता रहा हूं दिल्ली में राकेश जी, कितनी तरह की उसमें समस्याएं आई, कितने रिपेयर्स हुए, कई बार आशंका व्यक्त की गई कि उसमें गिरने का भी डर है कई जगहों पे, और कई जगहों पे लीकेजेस थे।
संख्या बल के हिसाब से सीटें नहीं थी। हम लोग पत्रकारों को किस तरह से एडजस्ट करना पड़ता था। 1-2 कमरों में हम लोगों को अपने पीटीआई यूनाई में तो कमरे थे, लेकिन बाकी पत्रकारों को आप जानते हैं कि कैसे एडजस्ट करते थे 2 कमरे में। एक व्यवस्था 70 साल बाद किसी शासक ने, किसी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेके किया, तो उसको अप्रिशिएट आज तक विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया। ये क्या प्योर राजनीति नहीं है? और अगर बदलना है तो राजशाही के जितने निशान हैं उनको जिस दिन देश की आजादी हुई उसी दिन हटा देना चाहिए था। और मैं तो राखी जी पूछता हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण जब देश की आजादी के बाद हुआ तो वो हस्तांतरण भारत के नेताओं के व्यवहार के अनुकूल उनसे बातचीत करके हुआ, कोई हड़बड़ी में नहीं हुआ था। तो उसमें अगर ये भावना जो कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या इंडिया गठबंधन के लोग की है थी, और नेहरू जी कह देते कि ये राजशाही का निशान, दंड हम नहीं लेंगे आपको, आप हमको संविधान की कॉपी जो हमने बनाई है वो हमको समर्पित करिए, या संविधान नहीं बना है तो हमारे लिए एक कोई प्रतीक चिन्ह, एक पुष्प दे दीजिए, लेकिन दंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गुलामी की या राजशाही की निशानी है। मना कर देते, एक नई परंपरा उसी दिन कायम हो जाती है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मुद्दों की राजनीति पर। राखी थोड़ा जल्दी से। नया संविधान, हमारे देश में जो भी संविधान बना, इतना सोच समझ के बना, उसको ले करके कभी भी कोई किसी को बड़ी आपत्ति नहीं हुई। उसमें संशोधन की एक व्यवस्था है, और मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि अगर संवैधानिक ढंग से कोई संशोधन किया जाता है तो वो कहीं से भी संविधान बदलना नहीं होता। पहली बात तो ये, जबकि 1975 के पहले जब वहां पे इमरजेंसी लगा देश में, उसके पहले जिस तरह से आर्टिकल 39, 40, 41, 42 जिस तरह से तमाम आर्टिकल्स में परिवर्तन किए गए, और 42nd जो अमेंडमेंट था उसमें तो कुल मिलाकर 59 अमेंडमेंट किए गए थे राखी जी। और कई विशेषज्ञ और राजनीतिक जानकार, मैं तो संविधान का विद्यार्थी रहा हूँ, वो कहते हैं कि वो मिनी संविधान एक तरह का था। तो इस तरह के परिवर्तनों को उसमें संविधान का परिवर्तन माना नहीं गया। यहाँ तक कि आगे आकर करके स्वयं सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस तरह की बातें छोड़कर जनहित के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिससे संसद में वास्तव में लोकतंत्र की बात हो, देश के कल्याण की बात हो, और सामाजिक। इंदुकांत जी, यही तो सवाल सबसे बड़ा है ना कि आखिरकार मैंने शुरुआत में ये चीज बोली कि मुद्दों पर बात हो। संसद के अंदर तो अभी मुद्दों पे बात शुरू ही नहीं हुई है। अभी नई संसद, नई सरकार, नया शपथ ग्रहण, सब कुछ जो हमने देखा, तो मुझे लगता है वहां पर मुद्दे कहाँ स्टार्ट हुए हैं। वो तो धीरे धीरे होते, अभी तो जिस दिन से आए हैं संसद के अंदर उस दिन से ही झगड़ा हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर पर भिड़ गए, फिर स्पीकर पर भिड़ गए, फिर अब जो अगला आया डिप्टी स्पीकर, उस पर भिड़ गए। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 सवाल उठाए जा रहे थे, चलिए राहुल गांधी बने, अब आ गए सेंगोल पर। मुझे लगता है जो मुद्दे थे जिस पर आना था वहां तो है ही नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं है। वहां पहुंचेंगे तो पता नहीं वैसी कोई बात आएगी कि हमें लगेगा कि हाँ, हम किसी ऐसे विषय पे विपक्ष लड़ रहा है या सत्ता पक्ष उस पे बात उठा रहा है। इस पर आने की या इस बात को उठाने का मायना क्या है? पर ठीक है, अपनी आप पे यदि लगता है संविधान है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आपत्ति हो गई है। लेकिन ठीक है, अब सबके देखिए विपक्ष का अपना धर्म है, उन्हें जो समझ में आ रहा है वो हिसाब से करते हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, सेंगोल वर्सेस संविधान, अब पिछले दौर में चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ जिक्र हुआ, सत्ता हस्तांतरण के लिए वो दिया गया, उसके बाद उसको म्यूजियम में रखाया गया। शायद एक नीड जो संविधान जब से बना उसके बाद शायद वो तमाम चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम भुला नहीं सकते उन चीज़ों को। वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, संविधान अपने आप में सबसे ऊपर है, उस पर तो कोई ऐसी सवाल ही नहीं उठाए जा सकते। आज यदि कहीं विपक्ष को लगता है कि इसको हटाइए वहां से और आप संविधान को स्थापित करिए, तो क्या इसको हटाने के बाद ही स्थापित हो पाएगा? हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए राखी जी, संविधान और सेंगोल का जहाँ तक तुलना करने का सवाल है, एक चीज धरोहर है, और हमें लगता है कि जो प्राचीन काल में राजशाही थी उस समय सेंगोल जिस तरह से स्थानांतरित होता था, नया कोई राजा आता था तो उसको राजदंड, जो इसकी परिभाषा है कि राजदंड है, दिया जाता था। उसके हिसाब से सत्ता चलाने के लिए एक निर्देश था कि भाई पिछले राजा ने इसको मान करके, प्रतीक मान करके अपनी प्रजा के बारे में डिसीजन लेते थे। वर्तमान में देखिए 1950 में संविधान लागू हुआ और अब यह देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में निश्चित रूप से जो कुछ भी होना है
वो संविधान के हिसाब से ही होना, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है, एक ऐसा जो साहित्य है जिसको लेकर के कोई भी दल, कोई भी सरकार आए उसी के अनुरूप उसको चलना है। अब यहाँ पर रही विवाद की बात रही, जहाँ तक सेंगोल का सवाल है, निश्चित रूप से हमारी प्राचीन परंपरा का एक प्रतीक है और राजा महाराजा उस समय करते थे, लेकिन आज की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो राजा जो चुनती है प्रजा, क्योंकि प्रजा सबसे ऊपर है। और जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, अगर लोकतंत्र में प्रजा सर्वोपरि है तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप ही चलेगी व्यवस्था। अब सवाल ये उठता है कि ये जिस तरह का विरोध है, विपक्ष ने सेंगोल के लेके जो विरोध जताया है उसका अपना एक नज़रिया होगा या उसके पीछे राजनीतिक कोई मंशा होगी। उसी तरह सेंगोल स्थापित करने की भी कोई मंशा रही होगी कि भाई ये क्या है। एक मंशा ये भी रही होगी कि हमने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर को ला करके नए संसद भवन में स्थापित कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फिर संविधान उसको भी स्थापित कर देना चाहिए था लगे हाथ। मेरा ये कहना है कि विरोध या जिस तरह की बातें आ रही हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमें समझ में आता है कि सत्ता पक्ष कुछ करता है तो विपक्ष विरोध करता है, विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो सत्ता पक्ष उसका विरोध करेगा। ले दे के यही स्थिति है कि जो आज की जो संसदीय व्यवस्था है और जो नई जो 18वीं लोकसभा है उसके अभी से जो है आने वाले समय के दूर दूर तक आसार नज़र आने लगे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। देखिए टकराव की स्थिति बनेगी और सिर्फ ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। देखिए लोकहित के, जनहित के, जन कल्याण के मुद्दे न ही सरकार लेके आती है न विपक्ष लेके आता है, तो जनता तो वहाँ की वहाँ है। आप पिछले चुनाव को उठा के देखिए, पिछले चुनाव में क्या था, मुख्य मुद्दे गायब थे, केवल नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ा जाता था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी दल ऐसा नहीं था जो सामान्य जो जनता के मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ा हो। हमेशा ये प्रयास किया गया कि किसी न किसी तरह से नैरेटिव अलग ढंग से सेट हो। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, राजनीतिक दल हैं, इनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है। अब उनको लगता है कि संविधान होना चाहिए, तो ये जो विपक्ष का काम है कि वो संविधान के बारे में बात कर रहा है। इनको लगता है कि सेंगोल नहीं हटना चाहिए जैसा कि है, तो ये भी बात सही है कि एक चीज़ जो स्थापित होगी हटेगी क्यों। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कंट्रडिक्शन है। अब सवाल है कि इसके बीच का रास्ता कौन निकालेगा। बिल्कुल, ये संसद में चुने हुए माननीय ही निकालेंगे और सीधे सीधे सरकार जिसकी सत्ता है, जो बहुमत में है, उनका काम है। तो इन सारे चीज़ों को समझना होगा। और रही बात है कि जो हालात है, जिस तरह की बातें आ रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए नीट वगैरह का मुद्दा जो अभी बीच में उठा रहे थे, ये भी एक सेपरेट मुद्दा है। इस पर भी सरकार को कार्रवाई कर रही है, सोच भी रही है, लेकिन इस तरह से जो अभी घटनाएं होती आ रही हैं तो उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। देखिए आज देश में एक बेरोजगारी बड़ी समस्या है, उसके ऊपर से आप देखिए छात्रों के भविष्य का सवाल है, किसान, मजदूर, तमाम लोगों का सवाल है, जिस पर सरकारें काम भी करती आ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी सत्ता में जो भी दल आया है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि पूरी समस्याओं को दूर कर ले। धीरे धीरे करके दूर करेंगे, लेकिन इस तरह का जिन प्रतीकों को लेकर के सारे जो है, जिस तरह का संविधान को लेकर के, अन्य चीज़ों के नाम बदलने को लेकर के कई जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं, उसके बाद उस पर हो हल्ला होता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बराबर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में खींचतान होती रही है। और जहाँ तक सेंगोल का मामला है, निश्चित रूप से सेंगोल संविधान आज की डेट में इस प्रजातांत्रिक देश में सबसे ऊपर है और उसी के अनुरूप काम होना है और हो भी रहा है। तो रही बात है कि ये इन प्रतीकों को रिप्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, हमको लगता है ये भी मांग लगता है जायज़ नहीं लगती है, लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ संविधान को भी स्थान वहाँ पर मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और किस तरीके से करना है ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इन्हीं माननीयों को ये देखना होगा कि आखिरकार उस पर क्या हो सकता है। प्रबल जी 1 मिनट बस, हुदा जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आपकी जो भी आप कहना चाहते हैं अपनी बात रखिएगा। हुदा जी, सेंगोल वर्सेस संविधान हो गया और ये बात सच है कि जो चीज स्थापित हुई है, देखिए पुराने दौर में जाएंगे तो उसका अपना एक, क्योंकि सत्ता हस्तांतरित हुई थी, तो मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू जी ने उस चीज़ को लिया, उस चीज़ को आगे बढ़ाया, उसको रखवाया, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो किसी को हटा के हम कुछ और स्थापित कर दें, ये भी जायज़ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों ने जो मांग उठाई या विपक्ष की जो मांग आई है वो भी जायज़ है कि ठीक है होना चाहिए, क्योंकि उसी से तो देश चल रहा है। लेकिन इस पर इतना विवाद क्यों है? एक बात हो सकती है सिर्फ जिद के पीछे कि नहीं, जिद बांध लेंगे कि नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा ही करना है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। जी गुड इवनिंग। सबसे पहली बात तो ये कि ये सेंगोल वर्सेस संविधान की बात ही नहीं है, ये बेसिकली बात है एक परंपरा एक तरफ कायम रहना बहुत अच्छी बात है,
कल्चर्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात विपक्ष का तमाम जो 2024 का लोकसभा चुनाव था वो संविधान बचाने की प्रतिक्रिया पे हुआ था। हर जगह जहां जहां भी इंडिया गठबंधन ने कैंपेन किया, हमारा एक जो सबसे मेजर पॉइंट था वो ये था कि हमें संविधान बचाना है। तो आज सेंगुल का ट्रेडिशनल कल्चरल रेलेवेंस जरूर हो सकता है, हम बिल्कुल उस बात से डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजा महाराजाओं की एक जो कहते हैं ना एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसकी मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि कांग्रेस वालों ने भी उसको बैकअप किया और इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं वो इस चीज को बैकअप कर रहे हैं कि अगर सेंगुल को रिप्लेस किया जाए हिंदुस्तान के संविधान से तो वो आज के टाइम पे ज्यादा रेलेवेंट है। हम राजा महाराजाओं के दौर पे नहीं रह रहे, हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे संविधान ही सब कुछ है। हमारे लिए संविधान हर चीज से ऊपर है। वही चीज को लेके हमने ये चुनाव भी लड़ा 2024 का इंडिया गठबंधन में, और वही चीज को लेके हम इस संसद में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं विपक्ष की ये डिमांड है कि सेंगुल का रेलेवेंस से ज्यादा संविधान का रेलेवेंस है, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम एक मोनार्की नहीं है, हम कोई ब्रिटिश सिस्टम में आप देखती होंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी जो किंग्स हैं, जो मोनार्की है, वो जो एक तरफ जो चलती है, उनकी जो पैरेलल स्टेट ऑफ गवर्नेंस चलती है, वहां पे आप देखते हैं चाहे वो जो किंग होता है, किंग चार्ल्स को आपने देखा किस तरह से जब उसको किंगशिप दी जा रही थी तो उसके हाथ में वो सेंगुल था। तो वही चीज, वही ब्रिटिश कल्चर को आज के दौर में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सेंगुल को पार्लियामेंट में लाया था, पिछली दफा उन्होंने झुक के उसका एक तरह से रिस्पेक्ट किया था, इस दफा वो भी नहीं किया। तो एक सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सिंबलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से चीजें हों। अगर संविधान में शुरुआती दौर में आपने देखिए कि इस दफा का विपक्ष कितना स्ट्रांग है, 2024-2019 का तो ये विपक्ष है नहीं, 2024 में आपने देखा कि किस तरह से स्पीकर की पोस्ट पे भी, चाहे हमें पता था कि ओम बिरला जी के खिलाफ जो विपक्ष का स्पीकर खड़ा रहेगा चुनाव में, हमें आइडिया था कि नंबर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी एक सिंबॉलिज्म, एक मीनिंग हम देना चाह रहे थे कि इस दफा की ऑपोजिशन स्ट्रांग है, इस दफा की ऑपोजिशन को आप झुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते, हम बराबर से लोगों के हक की, हित की जो बात है वो रखेंगे। कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर का आपने देखा कि किस तरह से विवाद मचा था। आज सेंगुल एक जो मोनार्की, एक डेमोक्रेटिक सेटअप को जो रिप्रेजेंट नहीं करता, मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है, उसको हटा के अगर संविधान रखने की बात की जा रही है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है, कोई विपक्ष इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। 18 साल से लेकिन हुदा जी, लेकिन एक बात बताइए, मैं फिर उसी बात पे आ रही हूं कि जिस चीज को सत्ता हस्तांतरण के लिए पहले की बात कर रही हूं, जब संविधान ही नहीं था, जब वो तमाम चीजों को लाया गया, उसको सहेज के रखा गया, एक धरोहर की तरह मान लीजिए, एक परंपरा की तरह मान लीजिए, फिर संविधान आया, तो बात ये नहीं हो रही है कि संविधान को नहीं स्थापित करें, इसका विरोध बीजेपी भी नहीं कर रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप लोग के पास कोई बात नहीं है, अब इसलिए आप इसके पीछे पड़ गए कि सेंगोल को हटाओ। तो उसको आप जो स्थापित हो गया उसको रहने दीजिए, लेकिन हाँ, यदि संविधान को स्थापित करने की बात हो रही है तो इसका रास्ता तो पक्ष और विपक्ष आप लोग ही निकालेंगे। तो इस पे एक अच्छी बातचीत से एक सुझाव अच्छे आ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सुझाव से जरूर इसका कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि एक सिंबॉलिक जो एक मीनिंग है इस सेंगुल को हटाने का, वो ये है कि बीजेपी की जो 10 साल से तानाशाही चल रही थी वो नहीं चलेगी। 2 बार का जो विपक्ष है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे विपक्ष इतनी स्ट्रेंथ रखता है, इतनी अपनी बात आगे रख सके। तो कहीं ना कहीं तानाशाही को हटाने के सिंबॉलिज्म है, वो सेंगुल को हटाने का तरीका एक है कि उसको पब्लिक के पास लाया जाए कि हाँ मतलब किंगशिप, मतलब मोनार्की, मतलब एक ऐसा स्थिति जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं हो, जहाँ पे आपके पास वोटिंग का राइट नहीं हो, जहाँ पे आपको सिर्फ बादशाह के सामने सर झुकाना पड़े, ये वो हिंदुस्तान नहीं है, और ना ही विपक्ष वो है जो झुक जाए तानाशाही के आगे। तो ये सिंबॉलिक है
जाहिर सी इस बात बार है। तो वैसे भी कोई तानाशाही किसी की नहीं चलनी है, ऐसा जनादेश ही जनता ने दिया है। खैर ठीक है, आप लोग की अपनी एक राय हो सकती है। प्रबल जी क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, और इसके बाद सभी मेहमान, क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है, अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज बोलिएगा। राखी जी, जो बात आप लोग लगातार आप कर रहे हैं, आपके मैनेजिंग एडिटर कर रहे हैं, इसके पर एक राजनीतिक विश्लेषक और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, पहली चीज आप लोग सत्यहीन बात कर रहे हैं, आपके तथ्य गलत हैं। सेंगोल कहीं भी सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं दिया गया था। फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, सेंगोल प्रतीक के तौर पर दिया गया था, वो भी दक्षिण भारत के कुछ लोग आए थे, आजादी के बाद दिया था। इस चीज को पहले करेक्ट करिए। ये जो आप लोग आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा मत चलाइए। प्रबल जी इसका प्रमाण मुझे आप दे दीजिए। नहीं, हम सब लोगों के ज्ञान यदि दुरुस्त करने हैं, यदि हम सब गलत है तो इसके प्रमाण आप दे दीजिए सर। मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। हाँ, अमित जी मैं एक बता रहा हूँ, आजादी के बाद दिया था। हाँ, आजादी के बाद दिया था, आजादी के दिन नहीं, और सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल नहीं दिया गया था। पहली चीज, सेंगोल जैसे गिफ्ट होता है, एज ए गिफ्ट दिया गया था, पहली चीज। और सेंगोल राजशाही का सबसे बड़ा प्रतीक है। दूसरी चीज, नहीं तो फिर उसको सदन में क्यों स्थापित करा पीएम मोदी या भारतीय जनता पार्टी, उसको सदन तक क्यों ले आई? पीएम मोदी ने इसलिए स्थापित किया, वो गिफ्ट था ना पंडित नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, तो वो अपने पास अपना गिफ्ट रख लेते। पंडित नेहरू, फिर वही कह रहा हूँ, आप फिर नहीं सुन रहे हो। पंडित नेहरू जी को कहीं सत्ता हस्तांतरण पे नहीं दिया गया था। आजादी के बाद दक्षिण भारत से एक प्रतिनिधिमंडल आया था कुछ लोगों का, उन्होंने प्रतीक के रूप, उपहार के रूप में दिया था, पहली चीज। अरे तो उपहार जिनको दिया था उसको मोदी जी ने क्यों स्थापित किया, वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। अरे नरेंद्र मोदी ने इसलिए स्थापित किया कि नरेंद्र मोदी राजशाही चाहता है देश के अंदर, नरेंद्र मोदी तानाशाही चाहता है, नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, नरेंद्र मोदी को संविधान में विश्वास नहीं है। लीजिए, यहाँ तो सेंगोल का इतिहास बदला जा रहा है इस पूरी चर्चा में। खैर ठीक है, आप सुन लीजिए। नहीं, इतिहास आप लोग बदल रहे हो। पिछले 10 वर्षों से जिस तरीके से आप लोगों ने इतिहास बदला है, आप लोगों के कारण नरेंद्र मोदी आज जो है तानाशाही के, हम लोगों की वजह से सर। मैं इलेक्शन थोड़ी करा रही हूँ सर, यहाँ क्यों आ रहे हैं? यस, आप लोग मीडिया के पत्रकार लोग, राजनीतिक विश्लेषक लोग, जो लोग आरएसएस की विचारधारा से परिपूर्ण है अंदर से। एक बात बता दीजिए, मेरे वक्तव्य में कौन सा ऐसा वाक्य था जो आरएसएस की विचारधारा से मिलता है? बता दीजिए सर, अभी डिबेट छोड़ दूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने तो कहा संविधान को स्थापित करिए, मैंने कहा संविधान को स्थापित करिए, किसी ने विरोध किया? 4 बार बोला, सुनिए, आपने 4 बार बोला, गलत बोला आपने। क्या बोला गलत? आप अपने फैक्ट चेक करिए। तो सर मुझे जवाब दीजिए ना। गलत करेंगे तो मैं जो आए थे उन्होंने उपहार दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो मोदी जी ने क्यों स्थापित कर दिया? उन्हें क्या लेना देना उनके उपहार से? मैं कह तो रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के स्थापित किया कि राजशाही में स्थापित कर रहा हूं, मैं संविधान के ऊपर स्थापित कर रहा हूं इसको। तब तो आवाज नहीं निकली थी जब स्थापित हो रहा था, तब तो इतनी बातें नहीं आई कि वो उपहार था, वो गिफ्ट था, वो म्यूजियम में था। नरेंद्र मोदी ने दिया था, जो बैकफायर किया उसका। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट रुकिएगा, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे सर, हम दोनों ही चर्चा करेंगे। तो अमित जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ठीक है प्रबल जी, 1 मिनट। अमित जी थोड़ा जल्दी से बोलिएगा, दारा सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनार्की ऐसा नहीं है। आपको इसके बंगाल के अगर महत्व को समझना है तो आपको उसके ऐतिहासिक उसमें जाना पड़ेगा, उसके ऐतिहासिक प्रतिपेक्ष में जाना पड़ेगा। अभी जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया, तो ऐसा नहीं है, उनको गलत पढ़ाया गया है। मान्यवर, आप एक चीज समझ लीजिए कि जो लास्ट वॉइस रहे हैं, जब पार्टीशन हो रहा था, तो जब आजादी दिया जा रहा था, तब उन्होंने ये कहा था कि हस्तांतरण के तौर पे भारतीय सभ्यता में कौन सी चीजें, तब बंगाल का जिक्र आया था, और तब सुनने का प्रयास कीजिए मानव, फिर इसके बाद बचर कीजिएगा। तो इस तरीके से बंगाल का जिक्र आता है, और नेहरू जी ने उसको लिया और एक म्यूजियम में डाल दिया, और वहां पे लिख दिया गया था कि नेहरू जी की चलने की छड़ी, ये कहकर बंगाल की ये स्थिति उन लोगों ने कर दिया था। तो जहां भी भारतीयता की बात आती है, जहां भी भारतीय संस्कृति की बात आती है, सभ्यता की बात आती है, इनको लेश मात्र भी उससे कोई भी जुड़ाव नहीं है, और ये उस पर हमला करना। एक मिनट दारा सिंह जी, सर आपके पास भी कुछ नया इतिहास हो तो बता दीजिए। अब हमारे सबके तो ज्ञान इन्होंने कमजोर बता दिए, यहाँ पर आपके पास हो तो कुछ बता दीजिए। परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं विश्लेषक जी से भी पूछ लूंगी फिर, ताकि जल्दी से। जी, आपने अभी कहा कि ये राजदंड, तो हम सेंगोल का बताते हैं। सेंगोल एक मतलब धर्म चक्र की तरह है, ठीक है। जिस तरह से पहले महिलाओं से स्नान कर लिया करते थे,
और आज भारतीय जनता पार्टी वही आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों पर माला पहनाती। नहीं दारा सिंह जी, मुझे तो अभी बस ये बता दीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ये कहां से आया, क्योंकि क्या है सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये देखिए, इसको गिफ्ट लेकर आए थे। यही है आरएसएस की एक सोच होती है। जैसे आज आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कौन रहता है, आप राष्ट्रपति भवन में देख लीजिए सचिव कौन होता है, प्रधानमंत्री का सचिव कौन होता है, मुख्यमंत्री का सचिव कौन होता है। तो ये लोग आरएसएस वाले जो हैं कब्जा करे हुए हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। अब आप बता दीजिए, ये कहते हैं संविधान को मानते हैं, आप बता दीजिए बाबा साहब की मूर्ति को, प्रतिमा को मुझे समझ नहीं आ रहा, गिफ्ट यदि वो गिफ्ट था तो वो किसके लिए आया, वो फिर स्थापित कहाँ हो गया, किसके कार्यकाल में हो गया, मुझे तो कड़ी ही नहीं जुड़ती हुई समझ में आ रही है। कड़ी राखी जी सबसे साफ है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे था, इसको इलाहाबाद में म्यूजियम में रखा दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, आरएसएस वालों ने, मोहन भागवत लोगों ने कहा कि संविधान पर कुछ ऐसी चीज रख दो जो संविधान की बात ना हो, हम लोग संविधान ये तो कहो शुक्र मनाओ। इनके जो अयोध्या वाले हैं नेताजी, उन्होंने कहा कि संविधान तब याद है। अब आपको बता दें, आपको रॉ में जाना चाहिए जो मनुष्य व्यक्ति को लागू करना चाहती है, जैसे पहले। ठीक है दारा सिंह जी, क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया अब मुझे चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवाल आ गया। इंदुकांत जी, इंदुकांत जी, यहाँ तो बात कुछ और चल रही थी, यहाँ कुछ और ही बात हो गई। वो तो एक गिफ्ट हो गया, वो एक गिफ्ट था और वो गिफ्ट आया और किसके कार्यकाल में स्थापित हो गया। मुझे तो लग रहा है इसके लिए अलग से समझने की जरूरत पड़ेगी, एक चर्चा मुझे रखनी पड़ेगी कि गिफ्ट था, सत्ता हस्तांतरण के लिए था या कुछ और था। अब ये एक अपने आप में वाकई बहुत बड़ा सवाल जैसा हो गया यहाँ पर। और विरोध तो कोई कर ही नहीं रहा कि संविधान स्थापित मत करिए, हम सब तो कह रहे हैं बिल्कुल करिए, उसको हटाने की कोई बात ही नहीं है। वो है, उसके साथ क्या हो सकता है करिए, उसके बावजूद सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। राखी जी देखिए, देश के स्वाभिमान और देश के अपने चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं और समाजवादी पार्टी के मित्र, उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब देश का होता है, उसे गिफ्ट भी आपकी बात मान लीजिए मिला, तो वो उसका व्यक्तिगत नहीं होता है। जैसा आपके शासन में बनाई गई राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी ने राष्ट्रपति भवन में मिले अपने सारे गिफ्ट अपने कॉलेज में शिफ्ट कर लिए अपने कार्यकाल की समाप्ति पर महाराष्ट्र में, वापस उसको लाना पड़ा, रिपोर्ट दर्ज हुई। तो अगर वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट भी मिला, आपकी बात मान लीजिए, तो वो गिफ्ट प्रधानमंत्री को मिला था, वो उनके व्यक्तिगत घर में क्या कर रहा था? घर में कहा था, इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ था। यही तो कहते हैं अरे आपको जो अभी ज्ञान लेके आते हैं, म्यूजियम इलाहाबाद में उनके घर को ही म्यूजियम बना दिया गया है। पहले सुन लीजिए, कब म्यूजियम बना? अरे म्यूजियम का बना हमारी आनंद भवन, सुनिए आनंद, अरे आनंद भवन, सुनिए दारा सिंह जी एक मिनट, दारा सिंह जी एक मिनट, दारा सिंह एक मिनट, दारा सिंह जी चलिए 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है जिस तरीके से ये बात यहाँ उठा रहे हैं और सब अपनी अपनी बात को ला रहे हैं, कोई कह रहा है गिफ्ट था, कोई कह रहा है वो, जब चर्चा शुरू हुई थी तब तक कोई नहीं बोला। आफ्टर 45 मिनट्स वहां पे अब ये सवाल खड़ा हो गया इस पूरी चर्चा के बाद कि वो हस्तांतरण के लिए था ही नहीं। और फिर ये भी हो गया कि आप लोग विरोध करते हैं, 10 साल से आप लोग चाह रहे थे तानाशाही हो, मतलब हम लोग उसमें कहाँ आ गए? नहीं देखिए, हमारा तो कोई इसमें रोल नहीं है। और प्रबल जी हम लोगों को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे वो अच्छी बात नहीं है। हमको ये लगता है कि जो गिफ्ट हो या स्थानांतरण हो, लेकिन क्या उस समय संसद में रखा गया क्या सेंगोल? नई संसद में आ गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सेंगोल हमारी एक परंपरा के तहत था, हमारी संस्कृति थी। परंपरा नहीं थी सर। अरे परंपरा का ही होगा, पूरे देश की परंपरा नहीं थी भाई। राजशाही की तो परंपरा थी प्रबल जी, आजादी के पहले आप लोग शुरू से एक बात कह रहे हैं कि वो राजशाही का प्रतीक था, राजशाही का प्रतीक छड़ी चलती थी, बोलते थे राजा उस टाइम पे, उसके तहत राजा महाराजा ही चला रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। आपका मैं सम्मान करता हूँ, मगर नई पीढ़ी को जहर मत देके जाओ। मेरा ये कहना कि पीढ़ी को जहर देने का सवाल नहीं है, ना ही हम ये कह रहे हैं। हमारा तो ये सिर्फ ये कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है इस मामले में। चलिए देखिए, समय की सीमा है, मैं इस चर्चा को फिलहाल यहीं रोक रही हूँ
और मुझे लगता है एक चर्चा में फिर से इस पे रखूंगी तो फिर सब असल में समझ में आएगा कि वाकई में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ये इसका विरोध किसी ने नहीं करा है वहां पे। देखिए कि संविधान को स्थापित करना है, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पैनल पे थे, मुझे भी मिलाकर, हम सब ने एक बात बोली कि यदि संविधान है, संविधान सबसे ऊपर है जिससे देश चल रहा है, तो उसको भी स्थापित किया जाए। लेकिन हम सेंगोल को हटा दें जो स्थापित हो चुका है, वो कहां से कहां तक जायज है? तो बात इस चीज की हो रही थी। अब उस पर इतने सवाल खड़े हो गए 45-40 मिनट की पूरी डिबेट के बाद। तो पहले नहीं समझ में आ रहा था कि सत्ता हस्तांतरण था कि नहीं, जबकि चर्चा शुरू हुई। क्या ठीक है, सभी को रोकूंगी बीच में चर्चा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए एक बात महत्वपूर्ण है, जब कुछ नहीं होगा तो आप मीडिया पर सवाल उठाएंगे। आप इतिहास को नहीं नकार सकते ना, इतिहास को बदल सकते हैं। और आपके पास कोई प्रमाण है, कोई तोहफा था, कोई चीज थी, तो पिछले कार्यकाल में क्या सोकर जागे थे आप लोग कि तमाम चीजों को तब स्थापित किया, तब कोई बात नहीं आई, तब कोई विरोध नहीं हुआ, पूरे इलेक्शन में बात नहीं हुई, अब इन चीजों को क्यों ला रहे हैं? तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल हैं और इसका हल इन्हीं लोगों को निकालना है कि आगे क्या होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।